जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसकी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिए थे और उसका लिंक जो है मैं ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल। हमने देख रहा है कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्म बता सकते हैं, बयान किए जा सकते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने दोनों का रूल यही पढ़ा था कि दोनों के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है। सेम ऑर्डर, ठीक होगी बात। तो पहले हम ऑर्डर्स देखते हैं कि ऑर्डर्स क्या क्या हैं, यानी रोज बाय कॉलम। इसमें देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें मेरे पास 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। इसमें बस 1 रो है, 2 कॉलम है। इसमें देखिए 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स। 1 रो है, 1 कॉलम। इसमें भी 1 रो है, 2 कॉलम। 2 रोज है, 1 कॉलम। 1 रो है, 1 कॉलम। इसमें देखें 2 रोज हैं और 1 कॉलम। अब हमने सिर्फ ये बताना है कौन कौन सा मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। पहला देखें जी 2 बाय 2। 2 बाय 2 में देखें तो ए है और डी है। हम लिखते हैं जी मैट्रिक्स ए एंड डी आर confirmable for addition and subtraction। उसके बाद हमारे पास ये बी देखें तो 2 बाय 1 है। अगर 2 बाय 1 की बात करते हैं तो ये जी 2 बाय 1 है, एम 2 बाय 1 है। बी, जी एंड एम मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिसेस आ जाएगा। बी, जी एंड एम आर confirmable फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कॉपी पेस्ट किया हुआ, बात तो एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं जी ये सी। सी का ऑर्डर 1 बाय 2 है, एफ का ऑर्डर 1 बाय 2 है। तो सी एंड एफ मैट्रिसेस, सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखें नेक्स्ट जो पीछे बचा वो सारे 1 बाय 1 के हैं, जैसे ये ई है, ये एच है, ये दो 1 बाय 1 के हैं। हम लिखेंगे मैट्रिसेस ई एंड एच आर confirmable फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लें जी, ये वो मैट्रिसेस हैं जो आपस में एडिशन भी रखते हैं और सब्ट्रैक्शन भी रखते हैं। क्योंकि ए और डी का ऑर्डर सेम है, बी, जी और एम का ऑर्डर सेम है, सी और एफ का ऑर्डर सेम है, ई एंड एच का ऑर्डर सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबिलिटी हो रखती है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 1 -1 -2 2। फिर y मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड c मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 3 3 0 0 -2। देन फाइंड द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए हैं जिसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x+y। इसमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होगी ज्यादा हर पार्ट्स के अंदर, तो उसके लिए आप देख लें सबका ऑर्डर 2 बाय 2 है, इसका मतलब ये कंफर्मेबल है। तो देन हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है जी x+y मैट्रिक्स। अगर आप देखें तो x की वैल्यू है 1 -1
-2 +2 है। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट प्लस y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अगर y की वैल्यू देखें तो ये 1 2 3 4 है मेरे पास, और ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अगर आप देखें तो ये 1 + 1 होगा, फिर मेरे पास आएगा -1 + 2, फिर मेरे पास होगा -2 + 3, और देन मेरे पास आएगा 2 + 3 4। तो आप देखें नेक्स्ट इसको सॉल्व करने से आता है 1 + 1 2, -1 + 2 करते हैं तो +1 आता है, -2 + 3 करते हैं ये भी +1 आता है, 2 + 4 करते हैं तो 6 आता है। ये मेरे पास आ गया x+y का आंसर, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें तो वो दिया हुआ है y+7c, याद देगा y+7 और देन z। y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू मेरे पास है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 +7 इंटू z की वैल्यू मेरे पास दी हुई बेटा 300 - 2। अगर आप देखें तो 7 जो है कांस्टेंट वैल्यू जो कि स्केलर वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई हो रही है z के साथ, पहले उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो याद आएगा 1 2 3 4 सेम एज इट इज, +7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस मैट्रिक्स के साथ, ये हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 7 3 ज़ा 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 2 ज़ा 14। आगे आप देखें तो मेरे पास ये आता है 1 + 21, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड होंगी, फिर 2 + 0, ये सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ, तो याद आएगा 3 + 0 और लास्ट वैल्यू 4 प्लस इंटू -14, देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, उससे ये होगा आपका स्टेप शॉर्ट हो जाएगा और टाइम बच जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप देखें तो 1 + 21 निकालेंगे तो 22 आता है, 2 + 0 2 होता है, 3 + 0 3 होता है, और 4 - 14 करते हैं तो ये -10 आता है। तो ये आपके पास आ गया y+7z का आंसर, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 4x - z, 4x - z। अगर आप बात करते हैं तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आनी है मेरे पास, जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई है 1 - 1 -2 2, 1 - 1 -1 इंटू 2। जीत कंफर्म कर लेंगे दफा। 1 - 1 -2 2 है, देखा यहाँ पे -2, माइनस इंटू जी की वैल्यू, जी की वैल्यू मेरे पास दी हुई बेटा 300 -2, 300 -2। अब पहले 4, जैसे आपको पता है ये 4 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएगा, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आता है, -300 -2। नेक्स्ट अगर आप देखें तो याद आएगा 4 फर्स्ट वैल्यू, फिर माइनस सेकंड वैल्यू, उधर से फर्स्ट, ठीक है, फिर -4 के साथ -0, -8 के साथ भी -0, 8। अब देखें यहाँ पर, यहाँ -2 है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो कैलकुलेट करें तो ये 4 - 3 1, -4 -0 -4, -8 -0 -8, और 8 + 2 कितना आ गया मेरे पास 10। ये मेरे पास आ गया 4x - z का आंसर, और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें हमने x + 2y + 3z फाइंड करना है।
अच्छा, पहले एक्स की वैल्यू लगाते हैं हम, जो कि मेरे पास है जी 1 - 1 - 2 2 +2 इंटू वाई की वैल्यू जो कि 1 2 3 4 है, +3 इंटू जी की वैल्यू। अगर आप जी की वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे पास है जी 3 0 0 - 2। अब आपको पता है कि पहले ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम स्केलर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स 1 - 1 - 2 और 2 सेम रहेगा। फिर +2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 3 जार 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो -6 आता है मेरे पास। अब देखें, इन तीनों को सॉल्व करना है इकट्ठा, तो इकट्ठा कर लें या पहले दो सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा उसको सेकंड से कर लेते हैं। चले फर्स्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 + 2 कर लेंगे, ये 1 + 2 आ जाएगा। फिर -1 + 4 हो जाएगा, देन -2 + 6 हो जाएगा और ये 2 + 8 हो जाएगा आपके पास। अभी क्योंकि मैंने थर्ड ऐड ही नहीं किया तो थर्ड वैसे का वैसे लिख लिया मैंने। अच्छा, अब देखें इसका जो आंसर आया, 1 + 2 करने से 3 है, -1 + 4 करने से भी 3 है, -2 + 6 करने से 4 है और 2 + 8 करने से 10 आता है। प्लस थर्ड वैल्यू 9 0 0 - 6। अगर आप फिर देखें तो इसमें मेरे पास आ गया जी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ, फोर्थ वैल्यू ये फिर +-6 है ना। अगर डायरेक्ट -6 करना है तो आपकी मर्जी है। 3 + 9 करते हैं तो 12 आता है, 3 + 0 करते हैं 3 आता है, 4 + 0 करते हैं 4 आता है और इसको भी सॉल्व करने से 4 आ गया। और ये आपके पास बन गया पार्ट नंबर 4 का आंसर, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 भी बेसिकली पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, तीन तीन वैल्यूज हैं, बस आप साइन चेंज करता है, वैल्यू चेंज कर रहा है, स्केलर वैल्यू। तो खैर हम सॉल्व करते हैं इसको। देखें तो ये x - 4y + z है। तो फर्स्ट वैल्यू x की, जो कि मेरे पास है 1 - 1 - 2 2, -4 इंटू वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4, प्लस z की वैल्यू जो कि मेरे पास है जी 3 0 0 - 2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें सिर्फ देखें तो ये 4 जो है ना y से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, माइनस नहीं करवाना आपने, क्योंकि माइनस को हम फिर बाद में सॉल्व कर देंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर x मैट्रिक्स सेम एज इट इज, 1 - 1 - 2 2, -4 जस्ट मल्टीप्लाई करवाना, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, प्लस 3 0 0 - 2। अब पहले दोनों सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले दोनों माइनस हो रही हैं इस दफा। तो मेरे पास आ गया जी 1 - 4 -1 -8 -2 -12, 2 -16, क्योंकि मैं डिटेल में बता चुका हूँ तो इसलिए मैं कैलकुलेट किए जा रहा हूँ। सेकेंड मैट्रिक्स हमने सॉल्व, सॉरी लास्ट मैट्रिक्स सॉल्व नहीं किया हमने, उसको सेम एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। ये आगा जी 1 - 4 -3 -1 -8 -9 -2 -12 -14, 2 -16 -14, प्लस लास्ट मैट्रिक्स 3 0 0 - 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं आप।
ये -3 + 3 -9 + 0 -14 + 0 -14 और -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। क्या आ जाएगा? 0 -9 -14 और ये आ जाएगा -16। ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 5 का आंसर, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, इंतहाई आसान पार्ट दिया हुआ है, जी माइनस जी निकालना है आपने। जी माइनस जी निकालना है आपने, इसमें जी की वैल्यू जो कि मेरे पास थी 300 मजीद वेरीफाई कर लें एक दफ़ा, 300 ही है। फिर माइनस, फिर जी की वैल्यू 300 तो ये आ जाएगा 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2। अब देखें ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा मेरे पास। 3 - 3 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, जो -2 + 2 0 होता है। खैर ये बन गया आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिशन का उल्ट करना है हमने। एडिशन का उल्ट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन है। अगर ए है तो हमने माइनस ए निकालना होगा ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट दिया पी, इसका हम निकालना है -p, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस लगा देंगे, और राइट साइड वाला जो माइनस है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 7 जो है वो प्लस का 7 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी -p की। सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्यू, इसका हमने निकालना है -q, तो दोनों साइड पे फिर माइनस लगा लेंगे, तो ये 9 और -3 वैसे का वैसे। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये -q है, राइट साइड पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें आर मैट्रिक्स दिया हुआ है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, दोनों साइड पे माइनस लगा देंगे, तो इसकी राइट साइड देखें तो ये 2 -1 -2 और ये 3 है मेरे पास। याद आएगा -r = माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। वैसे ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। इस तरह से पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें एस दिया हुआ है, दोनों साइड पे नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। ये है जी 1 0 0 -1, इसका मतलब जब नेगेटिव एस आएगा, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर बेटा ये माइनस नहीं था प्लस था, तो जब -1 0 0 -1, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 पार्ट्स दिए थे, और मैंने 4 के 4 पार्ट्स आपके सॉल्व कर दिए हैं। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।